मैं कोशिश कर रही हूँ लगाने की। शिट। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो लग रहा है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कैंडल करके दिखाती हूँ पसीना। ये देखो इतना पसीना क्यों आ रहा है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत सांस फूल रहा है, बीपी। हेलो दोस्तों, ब्लड टेक एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लुक देख के आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो कोई नॉर्मल स्टोरी वीडियो नहीं है या कोई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में नहीं बताने वाले हैं या कोई फैक्ट नहीं बताने वाले हैं। आज मैं एक्चुअली चैलेंज करने वाली हूँ, वो भी अकेले, और बहुत ही ज्यादा खौफनाक चैलेंज करने वाली हूँ। 1 मैन हाइड एंड सीक, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक चैलेंज है। बहुत कम लोग ये चैलेंज कर पाते हैं। निखिल ने एक बार किया था, आई थिंक बहुत टाइम पहले किया था, ब्लडी सत्य में। और आज मैं किसी शैतान के साथ हाइड एंड सीक खेलने वाली हूँ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्रीपी साउंड कर रहा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये चैलेंज करने का बहुत रीजन था। क्या रीजन था जिसकी वजह से मैं नहीं कर रही थी, वो सब कुछ आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग बने रहिए अंत तक। गाइज, ये चैलेंज करने का रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बताऊंगी क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो ये अकेले करना होता है, और आप में से बहुत सारे लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं पहले कितनी ज्यादा डरती थी। मतलब मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों से डर लगता है। बहुत लोगों को लगता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा। तो मैं अकेले बहुत सारे चैलेंज होते हैं जो नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कैसे भी हिम्मत करके चैलेंज करूंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे पेन लेके अपने हाथ से खून निकालना है, और खून निकाल के ये पेपर है, इस पे मैं नाम लिखूंगी अपना। एक सादा पेपर रहेगा, उस पर नाम लिखना है और अपना खून निकाल के इस पे लगाना है नाम के पास। ये मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ था। क्यों टफ था? क्योंकि एक तो अपना खून लगा रही हूँ, और खून से ये सब चीजें जो होती है, आत्माएं होती है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और अपना नाम लिख रही हूँ, तो मैं तो वैसे ही इन्वाइट कर रही हूँ उसको। खून लगा रही हूँ कहीं अपने बॉडी का, क्योंकि वो सब चीजें हमारे अंदर आती है। क्यों आती हैं? जो चीजें आती है हमारे अंदर तो हमारा खून चूसती हैं और हमको कमजोर कर देती है वैसी चीजें। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरती थी, मैं नहीं करती, लेकिन आज करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले तो नाम लिख लेती हूँ, और जो जो भी करने वाली हूँ, आगे क्या क्या प्रोसेस है वो सब कुछ आप लोगों को दिखा दूंगी। बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले नाम लिखती हूँ अपना। गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रेड पेन से लिखा है मैंने, जिया तिवारी। और इसके बाद सबसे ज्यादा टफ काम ये है जो मैं करने जा रही हूँ, ब्लड निकालना। मैं कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि कितने टाइम में ब्लड निकलने वाला है। कैमरा ऑन है अभी, देखती हूँ। बहुत ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है। निकला, ओह माय गॉड, फाइनली फाइनली थोड़ा निकला। थोड़ी सी जरूरत है, एक बकेट की जरूरत तो है नहीं कि पूरा एक बकेट फुल निकलना चाहिए, लेकिन निकल रहा है। एक बूंद की जरूरत है, एक बूंद तो मैं दबा के। यस यस, फाइनली। ये देखो, दिख रहा है? 1 सेकेंड, फोकस लेने दो। ये देखो, दिख रहा है ब्लड दिख रहा है। यस, फाइनली। जिंदगी का सबसे महान काम किया है मैंने। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगा दिया अपने नाम के पास। यहाँ पे देखो, लगा दिया। और ये देखो कितना, अभी देखो निकालना था तब नहीं निकल रहा था, अब देखो खून ही खून हो गया। जब चाहिए था तब नहीं निकल रहा था। देखो, चलो फटाफट हम आगे का जो भी प्रोसेस है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट। ओह माय गॉड, मैं पूरे 5 मिनट से मैं खून निकालने की कोशिश करी, 5 मिनट से। ये तो 5 मिनट खून निकाल टाइम का ऐसा मुंह बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो सब तो नहीं डालने वाली, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या क्या करना है वो सब कुछ करते हैं। अभी चलते हैं। तो गाइज, मैं आगे का प्रोसेस करने आ गई हूँ। मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। कैंडल जलाऊंगे तो कैंडल बुझने का डर रहेगा, और सब कुछ फैन एसी सब कुछ ऑफ है।
अंदर वाले रूम का, बाहर वाले रूम का मैंने ऑफ कर दिया। और सबसे पहले आप लोग बता देती हूँ कि निखिल घर पे नहीं है, वो आज ही गया शूट पे, सिलवासा में गया है और वो कल आई थिंक इवनिंग तक आ जाएगा। सिर्फ टक्कू है मेरे साथ, तो मतलब अच्छी बात है, कैंडल जला लिया मैंने, टक्कू है तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा मैं सेफ फील करूँगी। क्योंकि अकेले रहती अगर मैं इस घर में और टक्कू नहीं होता तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती और पता नहीं ये चैलेंज मैं कर भी पाती कि नहीं कर पाती। बहुत टफ है मेरे लिए ऐसा अकेले चैलेंज करना। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कैंडल मैंने जला ली हूँ और उसके बाद ये जो मैंने नाम लिखी हूँ यहाँ पे, इसको लेके जाना है रूम के बाहर, गेट के बाहर, वहाँ पे रखना है मुझे। और ये कैंडल मुझे ध्यान रखना है कि कैंडल बुझनी नहीं चाहिए। जब मैं रूम के बाहर रखूँगी और उसके बाद आके आप लोग दिखाती हूँ क्या करना है मुझे। तो सबसे पहले बाहर चलते हैं अपन बाहर चलते हैं और देखते हैं। ये सब मास्क लटका हुआ है यहाँ पे, डोंट माइंड, क्योंकि जैसा सिचुएशन चल रहा है मास्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है रखना। मैंने कोशिश कर रही हूँ लगाने की, शिट शिट, मेरे को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस मैं बाहर ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे मैं कैंडल लगा रही थी और अचानक से कैंडल बुझ गया। ऐसे मैं नीचे करके लगाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिचुअल स्टार्ट करना चाहिए वापस कैंडल जला के या नहीं करना चाहिए। एक बार मैं सर्च कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैंडल बुझ गया। वो तो कैंडल वहाँ पर रख के घर में आने के बाद जाके देखना था कि कैंडल बुझ रहा है या नहीं बुझ रहा है, पहले ही बुझ गया। मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे कट करती हूँ और उसके बाद वापस देखती हूँ मैं जा सकती हूँ वापस, क्योंकि मुझे सिग्नल मिल गया कि मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसके बाद करना है या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ एक बार। गाइस मैंने पढ़ा ये चैलेंज हम अपने रिस्क पे स्टार्ट कर सकते हैं, कि मतलब अगर कैंडल बुझ गया उसके बाद भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क है। और मैं ये रिस्क लेने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वैसे लोगों में से जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं रिस्क लेने जा रही हूँ, मैं वापस रखने जा रही हूँ इसको बाहर। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तो मैं अकेले कोई चैलेंज करती तक नहीं हूँ। फ्लिकर हो रहा है कैंडल। गाइस मुझे वहाँ पे कैंडल और पेपर रखना था जिस पे मैंने अपना नाम लिखा है और अपना फ़ोन लगाया है, वो मैंने रख दिया। और बस प्रे कर रही हूँ कि वापस वो कैंडल ना बुझे, क्योंकि वो वापस बुझ गया मैं रिचुअल नहीं कर पाऊँगी। मुझे रिचुअल कैसे भी बंद करना पड़ेगा, वरना मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ
एग्जैक्ट 12 बजे मुझे यहाँ पे इस डोर पे नॉक करना है 22 बार। जो 22वां नॉक होगा मेरा, 22 जो नॉक होगा मेरा लास्ट वाला, वो एग्जैक्ट 12 बजे होना है। और अभी 12 बज रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लग रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाकी, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी लोग बाहर हैं तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती, जिनका दूसरे लोगों का घर है, इसलिए मैं धीरे धीरे नॉक करने की कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। गाइज मैंने यहाँ पे 22 नॉक कर दिया। मैंने लास्ट जो 22वां नॉक था वो एग्जैक्ट 12 बजे मैंने किया है। और मैंने हाइड एंड सीक मैन को दावत दे दिया है अपने घर पे। और अब मैं ऐसे ही पूरे घर में घूमने वाली हूँ, ऐसे ही कैमरा लेके। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि कैंडल बुझा तो नहीं है, और मैं पेपर और कैंडल दोनों अंदर लेके आती हूँ। तो चलो देखते हैं। प्लीज़ गाइस प्रे करो कि नहीं बुझा होगा, प्लीज़ प्लीज़। गाइस आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी ज़्यादा मतलब खुश हूँ अभी, क्योंकि कैंडल नहीं बुझा। जो मैं चाह रही थी कि कैंडल ना बुझे, नहीं तो। और अभी क्या करना है मुझे आगे, मैं पूरे घर में इस कैंडल को लेके ऐसे चलने वाली हूँ। सब लाइट ऑफ रहेगा पूरे घर का। और अगर ये कैंडल बुझ गया, बाई चांस, बुझना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ये कैंडल बुझ गया तो मुझे 10 सेकंड के अंदर एक नमक का गोला बनाना पड़ेगा, मतलब सॉल्ट का गोला बना के उसके अंदर मुझे बैठना पड़ेगा। अगर मैं उसके अंदर 10 सेकंड के अंदर या तो मैं ये लाइटर जलाऊं, या तो मैं कैंडल जलाऊं लाइटर से, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो रही, या तो मैं कैंडल जलाऊं लाइटर से, या तो मैं सॉल्ट का गोला बना के उसमें बैठूं। अगर मैं नहीं बैठी सॉल्ट के गोला में, तो फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं पूरे घर की लाइट पहले ऑफ कर रही हूँ और पूरे घर में घूमती हूँ, देखती हूँ। बस कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पूरे घर की लाइट ऑफ कर रही हूँ मैं अभी पहले। गाइस आप देख सकते हो पूरे घर में अंधेरा हो गया, सिर्फ एक कैंडल की लाइट है, देख सकते हो आप। अभी मैं ऐसे ही पूरे घर में घूमने वाली हूँ और उसके आगे क्या करती हूँ वो सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ आप बने रहो अंत तक। अगर आप लोग कुछ भी इस वीडियो में ऐसा नोटिस होता है, कुछ भी दिखता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि चैलेंज करते टाइम मैं नहीं देख पा रही हूँ। और हम लोग जब करते हैं चैलेंज तो पूरा फोकस हमारा चैलेंज पे रहता है, इसलिए हम जो भी चीज़ें एक्टिविटी होती है हम नहीं देख पाते। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मैं उसके आगे बताती हूँ क्या होता है, बने रहो आप। गाइस मैंने अपना ये कैंडल लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि आगे का प्रोसेस ऐसा ही है कि आपको एक बार मैंने पूरे घर में घूम ली, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा मैं घबरा गई थी कैंडल बुझने की वजह से। मैं वन मैन हाइड एंड सीक को मैं हाइड एंड सीक मैन बोल रही हूँ, मिडनाइट मैन बोल रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मैं। बिल्कुल पसीना भी आ रहा, अजीब सी मैं डर गई थी बिल्कुल। और अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे 3:30 बजे तक यहीं बैठना, अलग अलग जगह पे थोड़े टाइम पे घर में घूमते रहना है। उसके बाद अलग अलग जो लोकेशन बैठूंगी मैं। और मैं आप लोग बता देती हूँ कि मैं चैलेंज क्यों नहीं कर पाती थी। मैं आप लोग सबसे पहले ये बता देती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं गाँव में गई थी, बहुत छोटी थी मैं वो टाइम पे, आई थिंक मैं 9 ईयर्स की थी। वो टाइम मैं गाँव में गई थी अपने, और वहाँ पे एक जन का एक्सीडेंट हो गया था।
मतलब जहाँ पे मेरी सिस्टर कज़िन लोग का स्कूल था, उसके थोड़ी दूर पे एक पेड़ के पास 2 बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से एक आदमी की वहीं पे डेथ हो गई थी। और मैं 2 दिन बाद जब अपनी सिस्टर के साथ गई, उसने बोली कि वहाँ पे उसका पूरा अभी रोड पे पूरा खून ही खून पड़ा हुआ है। तो मैं उसके साथ देखने के लिए गई थी वहाँ पे रोड पे, और देखी मैंने तो वो पूरा ज़मीन रोड खून ही खून था, पूरा अजीब सा पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद से मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे थे, बहुत गंदा फील होता था मुझे। और जैसे कि पहले के टाइम पे अपन छत पे सोते थे गांव में, सब कजिन लोगों के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, दादा के साथ, सब लोग, बहुत लोग रहते थे, बहुत लोग सोते थे, एंजॉय करते थे, वैसे ही लाइफ थी। तो हम लोग छत पे सोते थे, तो मतलब अजीब सी मुझे डर सा लगता था। और हमारे घर के मतलब पीछे हमारा एक खपड़ा, पता है आपको, जो बहुत अभी पता खपड़ा हुई जो होता है ना, कि पुराने मिट्टी के घर होते हैं, उसके ऊपर कुछ अलग टाइप से बना होता है, उसको खपड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, खपड़ा मेरे गाँव में बोलते हैं। उस पर ऐसा लगता था कुछ चलता है रात में, ऐसे कुड़ कुड़ ऐसा चलने की, ऐसे ऐसे कुड़ कुड़ अजीब सी आवाज़ आती चलने की। तो मैं रात में वहाँ पे सो नहीं पाती, बहुत डिस्टर्ब होती है। ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई? उस आदमी के एक्सीडेंट के बाद और उसके डेथ के बाद। उसके बाद से हमारे गांव में 1-2 लोगों की और डेथ हो गई। उसके बाद पता नहीं कहाँ से एक अजीब सा पक्षी आ गया था, जो बहुत गंदी गंदी आवाज़, एकदम गंदी आवाज़ में, मैं वो आवाज़ आपको बता भी नहीं सकती कैसी आवाज़ थी वो। वैसी आवाज़ में बोलता, चिल्लाता रहता था पूरे टाइम। वैसी पक्षी की आवाज़ मैंने कहीं नहीं सुनी हूँ, कभी नहीं सुनी हूँ। और उसके बाद लोग डरने लगे। उसके बाद ही मेरी मम्मी, जो मैंने आपको किस्सा बताया था, जो नए होंगे उनको बता देते, उनको पता नहीं होगा कि मेरी मम्मी, मेरी आंटी और एक मेरे पड़ोस वाले दादी हैं, वो लोग हमारे घर के पीछे बैठ के बात कर रहे थे। गांव में तो लोग करते ही ना बात घर के पीछे। आई थिंक 1 बज रहा था या 12:30 बज रहा था। बहुत ही कोई स्पेशल टॉपिक होगा जो इतने रात में बात कर रहे थे, नहीं पता किस टॉपिक बात कर रहे थे। तो वहाँ पे बैठे हुए थे। और आप लोगों को पता है जो भूसा रखने वाला होता है, एक घर जैसा बनाते हैं भूसा रखने वाला, उस टाइप का था हमारे थोड़ी दूर पे। यहाँ बैठे हैं वो लोग, और आई थिंक थोड़े मतलब 10 कदम दूर वो हमारा भूसा रखने वाला बना था। उसके ऊपर अचानक से सारा कुछ कूदा। उस पर कूदने के बाद ऐसा मम्मी और आंटी और मेरे जो पड़ोस वाले दादी सब लोग देख रहे हैं। उनको लग रहा है क्या है ये। उसकी आंखें अलग ही चमक रही थी, एकदम बहुत गंदी उसकी आंखें चमक रही थी। और ऐसा लग रहा था इंसान जैसा दिख रहा है, बंदर है, समझ में नहीं आ रहा है। उसकी आंखें बहुत गंदी चमक रही थी। उसके बाद वो लोग देख रहे हैं, उनको लगा चलो ठीक है बंदर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से शायद बंदर लोग रात में ज़्यादा कुदकते नहीं, सोते हैं, वहाँ सोए रहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सोच लिया एक बार कि चलो ठीक है बंदर होगा। उन लोगों ने सोचा और ऐसे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अचानक से देखते देखते मेरी दादी जो पड़ोस वाले देख रही है, और वहीं पे गायब हो गई। मतलब गायब होने के बाद असली डर का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद इतनी ज्यादा डर गई थी मेरी मम्मी, जो मेरी मम्मी कभी नहीं डरती है। अभी भी मेरी मम्मी है जो मानती है, बहुत सारी हॉरर स्टोरी बताती है, लेकिन मेरी मम्मी अंदर से उतनी नहीं डरती है। मैं बहुत डर जाती हूँ। और मेरे पापा मम्मी नहीं डरते हैं, मेरे पापा भी बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने ऐसा फेस किया बहुत सारी चीजें। मम्मी इतनी डर गई कि मेरी दादी, ये मैं मतलब पीछे, घर के पीछे बैठे हैं और घर के अंदर आना है, मेरी मम्मी अकेले नहीं आ पाई। मेरी मम्मी को वो दादी और वो आंटी छोड़ने के लिए मेरे घर पे आए। उसके बाद मम्मी रात भर लाइट ऑन करके हम लोग को पकड़ के सोई थी। इतनी ज्यादा डर गई थी, सोचो। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद गांव में बहुत लोगों को ऐसी फीलिंग आई थी, बहुत लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। उसके बाद उसके घर पे एक आदमी की और डेथ हो गई। जिसकी डेथ हुई थी आदमी की, उसके घर पे एक और आदमी की डेथ हुई। उसके बाद से सिलसिला 1-2 साल तक चालू था गांव में पूरा। उसके बाद शायद उसके घर वाले ने उसको बंधवा दी है। मैं तो उसके नाम भी लेती तो मेरे को डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको देखा था मैंने मरने से पहले। तो उसके घर वालों ने उसको बंधवा दिया, मतलब बोलते हैं ना कि जो लोग होते हैं तांत्रिक लोग, उनको बुला के बंधवाते हैं, वैसा करके बंधवा दिया। उसके बाद से थोड़ा नॉर्मल हुआ और शांत हुआ। अभी मुझे बहुत टाइम यहाँ पे बैठना है, तो मैं आप लोगों से कितनी बातें करूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट करती हूँ और थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करती, थोड़ा टाइम यहाँ बैठूँगी, थोड़ा टाइम कहीं और बैठूँगी। देखती हूँ। अभी मुझे 3:30 बजे तक यहाँ पे बैठना है पूरे घर में। लेकिन सबसे मेन है ये, नहीं बुझना चाहिए कैंडल।
अगर बुझ गया तो 10 सेकंड के अंदर मुझे जलाना है कैसे भी। अगर नहीं जला पाई तो नमक के गोले में बैठना है, और नमक मेरे पास यहाँ पे नहीं है। जब मैं उठूंगी तब नमक लेके आऊंगी। अगर नमक गोले में नहीं बैठी तो फिर मेरी लग गई, समझ लो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं यहाँ पे कैंडल रखती हूँ और अभी कट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 3:30 बजे तक कैमरे में बनाऊँ तो कैमरा में उतना स्पेस रहेगा भी नहीं। कट कर करके अगर मुझे कुछ भी फील होता है, कुछ भी ऐसा, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग को कुछ भी दिखता है तो आप भी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना। गाइस मैं यहाँ पे किचन में बैठी हुई हूँ अभी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। और इस चैलेंज में सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए सोना नहीं है आपको, और ये बुझने नहीं देना है। और अभी आपको टाइम देख के बताती हूँ मैं कितना बज रहा है। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड फोकस में लेती हूँ मैं। ये देखो, फोकस क्यों नहीं आ रहा है? 1 सेकेंड में थोड़ा सा लाइट कम करते हैं, फिर दिखेगा शायद। दिख रहा है आपको? 2:03। और फ्राइडे 14 मई इसलिए लिखा है 14 मई, क्योंकि मैं रात के 2 बजे 3 बजे जो भी रिचुअल कर रही हूँ वो अभी कर रही हूँ, और सुबह एडिट होगा और सुबह ही जाएगा। और 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि 14 को ही बनाया, 14 को कैसे डाल रहे हो? तो प्लीज़ आप थोड़ा समझो कि रात के 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है। और 2 तो बज गया है, लेकिन ये देखो आप, ये इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे पसीना आ रहा है। मुझे वैसे बिल्कुल इतना पसीना नहीं आता है, लेकिन अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बजे तक मैं 2 बजे तक 3:30 क्या बोल रही हूँ मैं, 2:03 तो हो ही रहे, 3:30 बजे तक यहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाऊँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकेशन चेंज कर करके बैठना है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। खैर बैठने की कोशिश करती हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकती। गाइस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो लग रहा है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कैंडल करके दिखाती हूँ पसीना, ये देखो इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत सांस भी फूल रहा है, बीपी बहुत लो लग रहा है। टाइम देखते हो कितना हो रहा है गाइस, 2:55 हो रहा है। मुझे 3:30 बजे तक कैसे सर्वाइव करना है समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे रहूँगी, समझ में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। उल्टी जैसा लग रहा है बिल्कुल। अंदर से बहुत घबराहट लगी है गाइस, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं बैठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चैलेंज कैसे भी कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। गाइस मेरे को उल्टी हो रही है, पता नहीं क्यों उल्टी हो रही है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये रिचुअल आगे स्टार्ट नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो भी होगा मुझे नहीं पता। मेरी रात की नींद वैसे भी ख़राब हो चुकी है और ख़राब होने वाली है। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। मैं इस गेम को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ।